ज़ुबैर साहब कैसे इसको वज़ाहत आप करेंगे? नवाज़ शरीफ के मुतल्लिक़ वैसे बात तो उन्होंने सही की है, जब जद्दा चले गए थे मुशर्रफ से डील करके तो ऐसे ही खबरें आती थी जैसी आजकल आ रही। जद्दा से भी लंदन चले गए। एक तो इनको डराने के लिए काफ़ी था ना, मतलब थोड़ा सा झटका दिया था कि नवाज शरीफ आ रहे हैं और घबराहट आपने देखी है कि रोज़ प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये इनके फ़ारूक हबीब साहब के जो नंबर्स थोड़ा सा सही कर दूँ। एक्सपोर्ट इन्होंने कहा 3 साल 2021 के एंड में 3 साल हो चुके थे ना, इनको 1% एक्सपोर्ट इंक्रीज हुई थी। 24.8 बिलियन पर हम छोड़ के गए थे, 25 बिलियन पर खत्म किया। 1% इन स्पाइट ऑफ सुन ले फरूक हबीब साहब, ज़ुबैर साहब और फरूक हबीब साहब, मैं जो लास्ट स्टैटिस्टिक्स है उसको दे रहा हूं। जो अच्छी चीज हो खुश हो जाया करें ज़ुबैर भाई, तकरीबन 40 पाकिस्तान का फायदा हो रहा है। फरूक भाई सुन लेना पहले। ज़ुबैर साहब आपके दौर में बरामदात नहीं बढ़ी थी, आपके दौर में टैक्स रेवेन्यूज डबल हुए थे, वो बात सही है। 1900 से आप 3800 पे चले गए थे, बरामदात आपकी नाकामी थी। आप 24 पे छोड़ के गए थे, पहले 21-22 पे आ गए थे, फिर 24 पे आपने छोड़ा था। लेकिन सवाल तो मेरा था, वो जो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था कि शहबाज शरीफ की तकरीर तो जॉब एप्लीकेशन होती है, नवाज शरीफ तो रोज आने की खबरें देते आते नहीं है। मैं पहले एक्सपोर्ट का क्लैरिफाई करूंगा। लास्ट ईयर जो PMLN का था उसमें एक्सपोर्ट 13% बढ़ी थी। जब ये आए 13% बढ़ी थी लास्ट ईयर पे, तो ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका था आफ्टर टेकिंग ऑल ऑफ दोज एक्शंस। ये जब आए तो 3 साल में इन्होंने 40% पहले 2 साल गिर गई थी, अब लेकिन ऊपर जा रही हैं। अल्लाह करे कि जाती ने पाकिस्तान का फायदा। आप मेरे सवाल पे अगर आ जाएं कि नवाज शरीफ के आने की खबरें आना है या उन्होंने निकालना है, क्या होना है वहां पे? हम वो सब काम करेंगे नवाज शरीफ के हवाले से जिससे ये डर के खौफ से बैठे रहें, और हम वो सब काम करेंगे। अगर आने में इनको ज़्यादा डर लगता है तो वो आएंगे, अगर ना आने में, सिर्फ बताने में, ये खबर देने में कि ये वो आने वाले हैं। स्टेटमेंट बड़ा सिंपल है मेरा। पहली चीज़ ये है कि मरीम नवाज़ का एक केस चल रहा है, इंशाल्लाह ताला उनको अपील में जैसे ही वो मिलेगी, रिलीफ मिलेगी, और जो मिलेगी, क्योंकि इनको जो ताने बाने जहाँ से इनको मिलते थे ना फ़ारूक हबीब साहब को, जिससे ये सजाएं वजाएं दिलवाते थे, वो अब इनके पास वो अवेलेबल नहीं है। तो कोई मरीम नवाज़ के खिलाफ कोई केस है ही नहीं, कोई केस नहीं है लिटरली। तो उनको जैसे ही रिलीफ मिलेगा उसके बाद नेक्स्ट एक्शन होगा। अच्छा, पहले आप देखेंगे कि मरियम को उस केस में अदालत से रिलीफ मिलता है तो फिर नवाज शरीफ को बुलवाएंगे। ये आपकी हिकमत अमली तो फिर वाज़ेह होगी। मतलब आप इंतजार करेंगे कि कोर्ट केस जो है मरियम के हक में निकलता है तो ठीक है, एक मेजर इंडिकेटर होगा। ये तो फिर बड़ी खबर है कि आप अदालती फैसले के इंतजार में बैठे। मतलब क्या अब कभी कहते हैं अदालती फैसलों को माना करें, अभी मैं कह रहा हूं कि अदालती फैसले नहीं मानना चाहिए। नदीम मलिक साहब, आप ये रिकॉर्ड करके रख लें, आप ये रिकॉर्ड करके रख लें कि जब मरियम नवाज का फैसला होगा, बहुत बड़ी खबर लगी है सर, मरियम नवाज को रिलीफ मिला तो फिर नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे। इससे बड़ी खबर और क्या हो सकती है?